आप देखिए इसमें कुछ है, निकालिए, आप बाहर कीजिए। कुछ दिख रहा है? नहीं। अंदर कीजिए। ठीक है, अभी अभी देखो कुछ है। ठीक है, ये एक रुमाल इसके अंदर है। ठीक है, ये दोबारा से इसमें डालेंगे। डाल दीजिए। है, दिख रहा है? पक्का दिख रहा है? बाहर निकालो। ठीक है, दोबारा डाल दीजिए। तो अब ये जो है गायब होना है कि नहीं? बोलो 1 2 3। देखो है इसमें? है? नहीं है ना? दो। अभी देखो इसको ध्यान से देखो, है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, तो ये कोई जादू नहीं होता, ये ट्रिक होती है। बैठो बैठो, शाबाश, थैंक यू। बहुत ही फेमस केरला में और या साउथ में बहुत ही फेमस है। इस तरह से यीशु मसीह का प्रचार लोगों के बीच में किया जाता है। यह भी एक ट्रिक है, कुछ केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके पीछे संदेश बड़ा है। इसका जो संदर्भ है वो सिर्फ इतना ही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, उन्होंने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, जिस पवित्र लहू के द्वारा, उनके बहाए जाने के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं तो उनका पवित्र लहू हमारे सारे पापों को धो करके शुद्ध करता है। ये एक साधारण जो है मैसेज है, लेकिन यहाँ पर सभी पास्टर्स, सब लोग जो है समझदार हैं, सब लोग विश्वासी हैं। तो नए विश्वासियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम सभी विश्वासियों के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको जो है इसे बताएंगा। हम जो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत को हम पढ़ें। कोई जन कृपया पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और तुमको बढ़ाया भी, परंतु तुमने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। आमीन। परमेश्वर का दुख यहाँ पर जो है समझ में आता है, दिखाई दे रहा है। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी जरा तू भी थोड़ा कान लगा और ध्यान से सुन। मैंने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और इन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। बैल दिन भर घूमता घूमता शाम को अपने मालिक की चरनी में आकर के खड़ा हो जाता है। गधा भी चढ़ते शाम को अपने मालिक के खूंटे पे आकर के बंध जाता है, लेकिन मेरे लोग मेरी ओर नहीं फिरते हैं। मेरे बच्चे जिनको मैंने पाला पोसा है, जो मेरी संतान है, वो मेरी ओर नहीं फिरती है। आज हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु ने हमको अपना बेटा और बेटी करके बनाया है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटे जब आप लोग अपने मम्मी पापा के कहना नहीं मानते, शरारत करते हो, तो मम्मी पापा नाराज होते हैं? होते हैं ना? टॉफ़ी मांगो तो टॉफ़ी देते हैं जब नाराज रहते हैं? नहीं देते ना? खाना देते, कपड़ा मांगो कपड़ा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूट करके, है ना? हाँ, ऐसे ही हमारा प्रभु भी है। आप सच बताइए, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम और भी गलत काम करते हैं। अब सच बताइए, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, मैं अपनी आंखें फेर लूंगा, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो।
मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनूंगा। याद रखना, पाप आज भी हमको परमेश्वर से दूर करता है। पाप करेंगे परमेश्वर से दूर। हाँ, बच्चे हैं, गलती की है ना, घर में रहेंगे, आइए बेटा खाना खाइए रहिए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आओ कलीसिया में आओ, संदेश सुनो अच्छे, हाँ, लेकिन अगर आप पालन नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। जब कितनी भी प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा। देखिए, पाप की दशा ऐसी है, जब हम पाप करते हैं तो हमारा हृदय ऐसे काला हो जाता है। पाप जितना हम करेंगे उतना ही हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होता जाएगा, काला होता जाएगा, और हमारे जीवन की परेशानियां कभी जीवन में खत्म नहीं होगी। पाप हमेशा हमेशा भारी रहेगा। मैं आपसे सबसे घोर पाप जिसकी बराबरी मूर्ति पूजा के समान की गई है, इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 4 आयत को कोई पढ़ दीजिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आगे, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। जी, परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर व्यभिचारियों का और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। घोर पाप, एक जन पाप नहीं करते, दूसरे व्यक्ति को भी पाप करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये मूर्ति पूजा से भी बढ़कर मूर्ति पूजा की बराबरी में रखा गया है। पाप याद रखना, पाप का बोझ बहुत भारी है, इतना आसान नहीं है। प्रभु के लिए भी उतना आसान नहीं था, तभी तो उन्होंने कहा हो सके तो मेरे सामने से प्याला हटा लो। हम ये स्त्री और पुरुष दोनों पाप करते हैं व्यभिचार में। अब देखिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, हम दयावान लोग भी हैं, लोगों पे दया करते हैं। उनकी कोई अगर दुखी है तो उसके दुख में हम शामिल होते हैं। किसी की कोई ज़रूरत है वो हम पूरा करते हैं, भलाई करते हैं। लेकिन पाप का पलड़ा अभी भी भारी है। हम बहुत भलाई करते हैं, हम बहुत घमंड करते हैं कि हमने हज़ारों लोगों को खाना खिलाया, हम बहुत घमंड करते हैं हमने बड़े बड़े कन्वेंशन किए, लेकिन आपका किया हुआ पाप आज भी भारी है। और उसको चुकाने के लिए, उसका जो है न्याय चुकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास आना पड़ेगा, और कोई उससे छुटकारा नहीं दिला सकता, सिर्फ यीशु ही छुटकारा दिला सकते हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की, जो हम पापों को जो भी पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसको परमेश्वर क्या करते हैं, उसको धो करके शुद्ध कर देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की।
हम विश्वासी होकर भी हमारे जीवन में भी पाप है। देखिए जगह जगह पर शैतान ने ऐसे ऐसे हथियार डाल रखे हैं कि मनुष्य जो है पाप में गिरता है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, पाप से बचें, क्योंकि पाप ही है जो हमको परमेश्वर से दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह को कभी न भूलें, वो आपके सामने है। जब भी आपके जीवन में पाप होता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु आपके सारे पापों को धो करके शुद्ध करें। पश्चाताप के साथ आइए। पश्चाताप ही मन परमेश्वर के लिए बलिदान है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये भी एक ट्रिक है। तो कोई एक जन जिसके पास 500 का नोट है वो आ जाए, 500 से कम बात बनेगी नहीं। ये 500 रुपये है, इनके भैया के हैं। क्या नाम भैया आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, गायब कर दूँ क्या? ये देखिए, इसमें 3 लेयर्स है। मैंने लेयर लास्ट वाले लेयर में रख दिया, फिर वापस इसको इसी में मैंने ठीक है। इनका नोट गायब होना चाहिए। ठीक है, तो सर की जेब में जाना चाहिए। किनका किनका जेब में डालना चाहिए? ठीक है, हम सर का जेब में डाल देते हैं। सर देखिए, है आपके जेब में? नहीं है। तो आइए हम गिनती गिनेंगे। 1 2 3। क्या नोट गायब हो गया है? पक्का? वो सर का जेब में चला गया? पूछिए, है जेब में उनके? ठीक है, देखते हैं। ओह नो, वाकई में काम है। ये तो अभी भैया आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो आपका नोट गायब। तो भैया का नोट गायब हो। क्या आप कोई वर्ष इमेजिन कर सकते हैं परमेश्वर के वचन से, कुछ पैसे के संबंध में, धन के संबंध में? जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा पैसा रख करके चले जाइए। तिजोरी में भी डाल के रखेंगे, कहीं भी रहेंगे तो आपका ध्यान वही रहेगा। ये पैसा गायब हुआ है, इनका ध्यान जरूर से जरूर है कि मेरा पैसा कहाँ गया, है ना? देखिए, हमें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है, परमेश्वर का वचन कहता है। ये
संसार के धन से हमको कोई जो है, देखिए आप परमेश्वर मना नहीं करते हैं। आपको देखो परमेश्वर जो है, आपको आप धनवान हो चाहिए, रुपया पैसा बंगला गाड़ी, परमेश्वर उससे बिल्कुल भी जो है उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है तो किस चीज़ से है? पाप से, क्योंकि पाप ही परमेश्वर से दूर करता है। और अगर हम विश्वास योग्य हैं, धर्मी हैं, आज मरेंगे, देखिए हम विश्वासी हैं, आज मरेंगे, आज परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, लेकिन अच्छे बच्चों की तरह या ऐसे शर्म से जाना है प्रभु के सामने से। हम प्रभु के बच्चे हैं, हमको परमेश्वर की बात मानना है, वो स्वर्ग के धन हमें इकट्ठा करना है। आपका पैसा आपको दें हैं? ओके, चलिए बच्चों गिनती गिनो, 1 2 3। मुझे पता आ गया इसमें? मैंने कहा ना कि ये ठीक है, दोनों तरफ देख सकता है, इसको फर्क किया जाता है। इसी तरह से हम संदेश लोगों के बीच में बांटते हैं, बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में। हाँ जी, थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को आशीष दे और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। हम इसी तरह से जो है प्रभु का संदेश लोगों के बीच में देते रहें। प्रभु आप लोग को आशीष करें। थैंक यू सर।